हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरिता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग है मेरा नाइट ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं नाइट में मैं क्या बना रही हूँ। इमेजिन करो, कुछ देर गैस करो, कुछ देर सोचो, फिर बताना मुझे कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे सूरज जी मेरी हेल्प करवा रहे थे किचन में। आज नाइट के ब्लॉग मैंने बोला आप मेरी हेल्प करवाओगे, बहुत दिन हो गई हम लोगों ने एक साथ खाना नहीं बनाया, काम नहीं करा। तो कह रहे चल ठीक है, आज मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल उनका जो टी शर्ट है इनर बिल्कुल गीला हो रखा है, क्योंकि वो ड्यूटी से ही आए थे सडनली। और बिल्कुल इतना मतलब साइकिल से आते हैं तो मतलब इतनी दूर 1 घंटे के रास्ते से तो बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं। और सर्दी में भी सोच सकते हो ना, वाकई में यार एक आदमी बहुत मेहनत करता है। बट आज की जनरेशन में औरत के आंसू के आगे आदमी की मेहनत की कोई अहमियत नहीं है। ये बात तो सच है कि भाई अगर अगर औरत औरत रो जाए ना तो आदमी को लोग कुछ नहीं समझते। फिर तो सोचते बेचारी औरत, बेचारी अबला नारी। अरे कोई उस आदमी को भी तो समझो ना, जो तुम्हारे लिए दिन रात कमा रहा है, तुम्हारे लिए इतनी दूर जाता है, 10 लोगों से लड़के आता है, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। ये तो सोचो ना, माँ अक्सर अक्सर माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या सपने देख सकती है, सिर्फ सपने देख सकती है गाइज। लेकिन उन सपनों को पूरा करने का ज़िम्मा एक आदमी के ऊपर आता है। कभी भी नोटिस करना, मैं ये नहीं कह रही कि औरतें करती नहीं है, करती हैं। वो तब करती जब उनके हस्बैंड नहीं कर रहे होते या उनके हस्बैंड होते नहीं हैं। लेकिन एक आदमी के होते हुए, एक अच्छा आदमी उसके बावजूद अगर औरत सपने देख रही है अपने बच्चों के लिए, तो सिर्फ वो सपने देख सकती है। उन्हें पूरा करने का ज़िम्मा तो भाई आदमी के ऊपर ही आता है, बाप के ऊपर ही आता है। बट ये चीज़ कोई समझेगा नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन में औरतों, बेचारी औरतों के आगे आदमी कुछ भी नहीं है। आदमी तो छोड़ो, आदमी बेकार है, आदमी ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग आदमियों को बोल देते हैं। ये मैं गलत मानूंगी, ये बात बहुत गलत है। अगर हम औरतें एक वक्त की रोटी भी खा रही हैं तो अपने आदमी बदौलत बदौलत पे खा रही हैं। तो ये चीज़ तो कभी नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो कि इतने पसीने में होने के बावजूद वो ड्यूटी से आए थे, फिर भी वो मुझे कह सकते थे कि भाई तू घर में थी, तू खाना बना नहीं सकती अपने आप। लेकिन उन्होंने मुझे भी कुछ भी नहीं बोला। वो बीच बीच में मेरी हेल्प करवा रहे थे। सनी की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रखी थी, बुखार सा हो रखा था उसको। आज हमने सोचा कि चलो हम फ्राई चिकन बनाएंगे घर में थोड़ा सा। तो मतलब बुखार में कहते हैं ना अक्सर थोड़ा सूखा मसाले वाला ऐसी कोई चीज़ मिल जाए ना, तो कई बार बुखार या ऐसी चीज़ें में मतलब मन ठीक हो जाता है। मन जो हमारा मचला रहा होता है ना, वो नहीं होता फिर। तो यही सोच के मैंने बनाना सोचा हाँ कि चलो बनाती हूँ क्यों ना मैं आज। तो नाइट ब्लॉग मैंने अपलोड किया, तो आप देख सकते हो कि मेरी रिंग लाइट कितनी अच्छी लाइटनिंग दे रही है। आप मुझे बताना, ये वही रिंग लाइट है जो मुझे यूट्यूब की तरफ से मुझे सपोर्ट मिली थी। तो ये वही रिंग लाइट है। तो कैसी लगी इसकी लाइटनिंग वो आप मुझे बताना। तो आप देख सकते हो मेरे सूरज जी ने यहाँ बर्तन भी धो दिए हैं, आटा भी गूंद दिया है उन्होंने। एक तरफ मैंने सब्जी छोकी और मैं उनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। तो कुछ आलू का मतलब पेस्ट रखा हुआ था बना हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रखा हुआ फ्रिज में, चलो इसको लगा के बना देती हूँ। तो मैंने चाय बनाई, आलू का पेस्ट बनाया। रात के 9 बज चुके थे लेकिन उनको बस चाय पीनी थी। तो बस ठंड में तो अक्सर ये होता है इसकी, चलो कोई नहीं चाय पी लेते, कोई भी टाइमिंग हो ऐसा कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा काम तो उन्होंने मेरे साथ करवा दिया था, आटा भी गूंद दिया, ये सब भी कर दिया था। तो इसीलिए तो मतलब मैं कहती भाई आदमी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं। बाकी औरों के भी अच्छे होते हैं, पर अपने आदमियों में बुराइयां साइड रख के और अच्छाइयाँ ढूंढो। तो सच बताऊँ ना, हर एक आदमी आपको अच्छा ही लगेगा। अगर कभी भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप सबसे सबसे अच्छे पल को अपने याद कर लो। कुछ खुशी की बात है, कुछ खुशी के पल को अपने याद कर लो। कसम से कह रही हूँ, सारे गिले शिकवे सब साइड हो जाएंगे उनके उस खुशी के पल को याद करने से। यहाँ पे देख सकते हो सूरज जी लाइटनिंग, उनको लाइटनिंग बहुत ज़्यादा फेस पे लग रही थी, बार बार कुछ भी लेने के लिए आ रहे थे। तो वाकई में ये बात है, जब हमने रिंग लाइट बंद की थी ना तो एकदम से अंधेरा छा गया किचन के अंदर। लग ही नहीं रहा था कि किचन में लाइट जल रही है। तो ऐसा हुआ था, बहुत तेज़ लाइटनिंग थी इसकी। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी अच्छी रिंग लाइट ख़रीद पाऊँगी शायद, मतलब क्योंकि नहीं हो पाता गाइस, बजट नहीं बन पाता। तो बट लेकिन आप लोगों ने मुझे समझा, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने चाय वगैरह पी ली थी। चाय नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि चलो रोटी बनाई जाए। तो मैं रोटी बना रही थी, तो आज दरअसल घर पे मम्मी के घर पे कोई भी नहीं था। तो वहाँ मम्मी ने डॉगी को पाला हुआ है, तो हमें उसको भी रोटी दे के आनी थी। तो मैं कहा चलो जल्दी रोटी सेक देती हूँ, उसको भी दे आना, फिर हम लोग भी खा लेंगे।
तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से मैंने फटाफट फटाफट रोटियां डालनी शुरू करी, जल्दी 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 जल्दी। सो देखा आपने कितना इजी हुआ मेरे लिए कि मतलब आटा गूंदा हुआ है, हर चीज़ परफेक्ट तैयार कर दी सूरज जी ने। तो मुझे इतना वो नहीं पड़ा, वरना चाय बना के मैं पी के उठती तो सोचती मैं कि आटा गूंदना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि काफ़ी काम ना अगर हमारे पहले से ही तैयार होते हैं तो हमें ना काम का बर्डन नहीं पड़ता इतना। लेकिन काम ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, चाहे वो स्कूल का काम हो चाहे वो घर का काम हो, तो वो हमारे ऊपर बोझ बन जाता है, फिर उस काम को हम जल्दी से नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं सूरज जी से बोल रही थी, प्लीज़ सूरज जी आप सब्जी भी डाल दो ना टिफ़िन में। तो कह रहे मैं नहीं डाल रहा, अपने आप डाल ली, ये काम तो खुद ही कर सकती है। तो मैं कहा प्लीज़ कर लो। तो उनको मस्का लगा रही थी मैं। फिर भी बेचारे लास्ट में आ जाते हैं, हंस रहे थे देखो वो। तो मतलब फिर भी बेचारे वो आ जाते हैं, वो खाना देने जा रहे थे डॉगी को, तो उसके लिए रोटी बना रही थी मैं। तो यहाँ पे इस तरीके से गाइस हम लोगों ने काम अपना मैनेज किया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग नाइट का कैसा लगा वो लोग अपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और अपनी अपनी राय ज़रूर देना यहाँ पर कि क्या मैंने सही बोला एक आदमी के बारे में, कि आदमी क्या हो अच्छा होता है बुरा होता है। बेचारा वो तो वैसे ही बदनाम हो जाता है, ये ऐसा है वैसा है ऐसे है, कितने डायलॉग मार देते हैं लोग आदमियों के लिए, चाहे बेचारा मेहनत करके आ रहा हो। लेकिन नहीं, बट गलती लोगों की भी नहीं है गाइस, क्योंकि कुछ कुछ आदमी जो होते हैं ना उन्होंने लोगों की सोच ऐसी कर दी है, तो इसलिए लोगों को मजबूरन बोलना पड़ता है इतनी सारी बातें आदमियों के लिए। बट कहीं ना कहीं औरतें भी आज के टाइम पे 99%, अगर 50% आदमी गलत है ना तो 99% औरत गलत है। यहाँ पे मैं खुद एक औरत हूँ और मैं खुद ये बात कहूँगी आप लोगों से कि 99% इस टाइम पे औरत गलत करती हैं हर वक्त। आदमी के होते हुए भी बाहर जाना, बाहर लड़कों से मिलना, बाहर लड़कों से बातें करना, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है यार। जब आपका आदमी अच्छा है तो आप क्यों ऐसे काम कर रहे हो। और बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो मरती मर जाती हैं पर अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती हैं, अपने हस्बैंड के लिए करती हैं। बट वहाँ पे कदर अपने हस्बैंड की नहीं करती, वो अपने बीवी की कदर नहीं करता वो आदमी। तो ये तो हर रिश्ते में है। तो गाइज़ मुझे बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको, और कैसी लगी मेरी ये बात वो मुझे ध्यान से कमेंट ज़रूर करना गाइज़। तो यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है, तो चलिए गाइज़ आज ही डिनर कर लीजिए। अभी तो हम डॉगी को खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। सो बाय, थैंक यू गाइज़।